नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी धनतेरस पर्व के विषय में। 2024 में धनतेरस कब है और धनतेरस पर हमें कौन कौन सी सामग्री की खरीदारी करनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। क्या धनतेरस पर हमें सोना चांदी ही खरीदना चाहिए? सोना चांदी खरीदने से ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं? या फिर जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना बजट नहीं है, वो लोग कौन सी ऐसी सामग्री खरीदें जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे? दूसरी जरूरी बात कि धनतेरस पर हमें कौन सी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। और कौन सी ऐसी गलती है जो हमें धनतेरस पर नहीं करनी चाहिए, पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि धनतेरस के विषय में खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है, पूजा का शुभ मुहूर्त है, स्थिर लग्न का जो मुहूर्त है, राहु काल का जो समय है, इसके बारे में विस्तृत वीडियो चैनल पे आ चुकी है, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज का मुख्य विषय होगा खरीदारी करने के विषय में और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान देना है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए जो सामग्री होती है वो सोना, चांदी, पीतल, तांबा और या फिर भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, चाहे धातु की हो या फिर मिट्टी की हो, झाड़ू, नमक, धनिया, ये सारी चीजें हमें धनतेरस पर खरीदना चाहिए। आप धनतेरस पर जौ भी खरीद सकते हैं, अन्न भी खरीद सकते हैं, ये सारी चीजें आपको खरीदना चाहिए। अब बात करती हूँ जिनके पास सोना चांदी खरीदने का बजट नहीं है, तो वो लोग एक छोटी सी कटोरी भी अपने घर में ला सकते हैं, धनिया ला सकते हैं, नमक ला सकते हैं, कोई अन्न ला सकते हैं। तो इस तरह से भी आप धनतेरस पर खरीदारी कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति लाना सबसे शुभ होता है। आप ये मत सोचें कि यदि हम माता लक्ष्मी जी, गणेश भगवान जी की मूर्ति खरीद रहे हैं या भगवान कुबेर जी की मूर्ति, तो हम धातु की ही खरीदें तभी हमें लाभ मिलेगा। मिट्टी की मूर्ति बहुत ही शुभ मानी जाती है और मैं तो ये कहूंगी कि मिट्टी की मूर्ति खरीद कर ही हमें धनतेरस और दिवाली की पूजा करनी चाहिए। तो इसमें बजट की कोई बात नहीं है, हम सभी लोग खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर हम प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, ये सारी चीजें भी खरीदते हैं। अब बात यहाँ पे मैं करूंगी कि क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि धनतेरस पर आप कभी भी कांच की वस्तुएं ना खरीदें, एल्यूमिनियम की वस्तुएं ना खरीदें, लोहे की वस्तुएं ना खरीदें, सुई, कैंची, चाकू, ये धारदार वस्तुएं ना खरीदें या फिर और कोई अन्य औजार आप बिल्कुल ना खरीदें। भले ही आपका वो व्यापार है, इन सब चीजों का आप व्यापार कर रहे हैं, आप दुकानदार हैं, आपको जरूरत है, तब भी आप धनतेरस पर इन सारी चीजों को बिल्कुल भूल कर भी ना खरीदें। ये बात हो गई। अब सबसे जरूरी बात यह है कि देखिए दोस्तों, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम सोना खरीदें या चांदी खरीदें या बर्तन खरीदें तो अक्सर ये होता है कि पुरानी चीजों को बदल कर अर्थात बेच कर हम नई चीजें ले आते हैं। अक्सर सभी लोग ऐसा करते हैं, पुराने बर्तनों को देकर हम नया बर्तन लेते हैं, पुराने आभूषणों को देकर हम नया आभूषण लेते हैं। लेकिन धनतेरस पर ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी समय है, आप लोग पहले ही वो वस्तु बदल लें, बेच लें, उसका आप पैसा ले लें, उसके बाद धनतेरस पर आप कैश देकर खरीदारी करें। कभी भी सामान को बेचकर आपको खरीदारी नहीं करनी है, चाहे वो पुराना सामान हो, टूटा फूटा सामान हो, कोई भी सामान हो, बर्तन हो, आभूषण हो, सोना हो, चांदी हो, आपको बेचकर नहीं खरीदना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब बात करती हूँ कि पूजा विधि की। पूजा का मुहूर्त मैंने दिया है वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो पूजा जो होती है वो दो तरह से होती है, एक स्थिर लग्न की पूजा होती है, एक प्रदोष काल की पूजा होती है। तो दोनों ही समय में आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। धनतेरस की जो मुख्य पूजा होती है वो संध्या के समय ही होती है। संध्या के समय की पूजा बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। देखिए, इस दिन आप यदि नई मूर्ति लेकर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यदि आपके पास पुरानी मूर्ति है तो आप पुरानी मूर्ति से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि भगवान धन्वंतरी जी की मूर्ति यदि आपके पास नहीं है, चित्र नहीं है, तो आप भगवान विष्णु जी के चित्र से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु जी का ही अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप एक चौकी की स्थापना करें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और वहां पर भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर जी का चित्र, मूर्ति, तस्वीर जो भी आपके पास हो आप स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने के बाद आप कलश की स्थापना करें। कलश के लिए आप सबसे पहले एक पात्र लें, पात्र में आप गंगा जल डालें, उसमें जल डालें, उसमें हल्दी, दूर्वा, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची आदि डालकर आप कलश की स्थापना करें। कलश के नीचे आप आसन दें, अष्टदल कमल बनाएं या चावल या किसी भी अनाज की छोटी सी ढेरी लगा दें। कलश में आप स्वास्तिक बना दें, मौली बांध दें और पंचपल्लव लगा दें। पंचपल्लव पर भी आप चंदन, रोली इत्यादि से टीका लगा दें।
धनतेरस के पर्व में 13 दीपक जलाने का विशेष विधान होता है, जो भगवान धन्वंतरी जी के समक्ष हम लोग जलाते हैं। तो कलश पे आप सबसे पहले एक पूर्ण पात्र रखें, अर्थात किसी पात्र में आप अनाज रखें, उसके ऊपर आप एक पहले अखंड दीपक जलाएं। उस दीपक की व्यवस्था इस तरह से करें कि वो दीपक पूरी रात्रि जलता रहे। उसके बाद आप 13 छोटे अलग से दियों की व्यवस्था करें, और एक जो मुख्य दीपक होता है यम दीपक, जो कि चौमुखी दीपक होता है, इसे आपको अंदर से नहीं जलाकर ले जाना है, बाहर ले जाकर जलाना है। तो कहने का मतलब धनतेरस की पूजा में मुख्य रूप से एक अखंड दीपक, 13 छोटे दीपक और एक यम दीपक, ये मुख्य रूप से हमें जलाना चाहिए। और वैसे हम माता तुलसी जी के समक्ष, देव वृक्ष के समक्ष, जहां भी आपने दीपदान करने का संकल्प लिया है या जितना भी आप कर पाते हैं वो तो आपको करना ही करना है। अब आइए पूजा की बात करती हूँ। तो सबसे पहले आप स्वयं का आचमन कर लें, अपने ऊपर जल छिड़क लें, आसन लगाकर बैठ जाएं। फिर सबसे पहले समस्त देवी देवताओं को स्नान कराएं। यदि आपने मूर्ति रखी है तो आप पंचामृत या गंगा जल से स्नान कराकर पोंछकर उन्हें वस्त्र ओढ़ाएं। यदि आपके पास चित्र या फोटो है तो आप सांकेतिक रूप से जल छिड़ककर स्नान करा सकते हैं। स्नानियम जलम समर्पयामि, इस तरह से। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं को पीले चंदन से, रोली से, कुमकुम से आप तिलक करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, फिर कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश के ऊपर जो आपने पूर्ण पात्र रखा है उनका पूजन करें, ऊपर जो आपने दीपक जलाया है उनका पूजन करें। उसके बाद भगवान धन्वंतरी, कुबेर भगवान, सभी देवी देवताओं को आप तिलक करें। उसके बाद पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, फल या मिठाई जो भी आपके पास है, सात्विक शुद्ध मिष्ठान, पीले फल, पीली मिठाई, आप सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। 13 दीपक प्रज्वलित करके आप अपनी चौकी पर रख दें। वहां पर भगवान धन्वंतरी जी के समक्ष, सभी देवी देवताओं के समक्ष 13 दीपक आप प्रज्वलित करके रख दें। उसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्रों का आप जप करें, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। इस तरह से करने के बाद भगवान धन्वंतरी जी से आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे घर परिवार का स्वास्थ्य सदा अच्छा बना रहे, उनका कल्याण हो, उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिए, हमारे घर पे कृपा बनाए रखिए। भगवान कुबेर जी से प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी जी से, भगवान गणेश जी के। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं की आरती करें। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद सभी जो भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है वो पूरे परिवार के साथ आप ग्रहण करें। तो इस प्रकार से कलश की स्थापना करके आप बहुत ही आसानी से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब यम दीपक जलाने की बात मैं करूं तो धनतेरस से आपको यम दीपक जलाना शुरू करना चाहिए, और भाई दूज तक यह दीपक लगातार 5 दिनों तक जलाया जाता है। तो यम दीपक को आप एक आटे का दीपक बना लें। यदि जौ का आटा है तो जौ का, नहीं तो आप गेहूं के आटे से दीपक बना लें, और उस दीपक में आप कुछ दाने जौ के डाल दें। उसके बाद आप एक पात्र में या फिर आप किसी दोने में एक चावल या फिर गेहूं का आसन दें और उस पर आप दीपक रखें। दीपक के चारों मुख, मतलब चौमुखी दीपक उसे कहते हैं, चारों मुख प्रज्वलित करना होता है आपको। दीपक का थोड़ा सा आप पूजन कर लें, अक्षत, चंदन इत्यादि लगाकर दीपक का पूजन करके बाहर लेके जाएं। अपने मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित करना होता है। मुख्य द्वार के अंदर की तरफ हम प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, जो संध्या का दीपक हम लोग जलाते हैं वो अंदर की तरफ जलाते हैं, लेकिन यह दीपक आपको बाहर की तरफ जलाना है। तो आप बाहर की तरफ दीपक ले जाकर जलाएं और वहां पर बैठकर यमदेव से, भगवान यमराज से आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे परिवार पर किसी भी प्रकार की विपत्ति संकट ना आए, घटना दुर्घटना से हमारे परिवार बचे रहें, अकाल मृत्यु से बचे रहें, और हर प्रकार से आप मेरी रक्षा करें, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से चौमुखी दीपक प्रज्वलित करके आप बिल्कुल भाव से, श्रद्धा से यम देवता से प्रार्थना करें। तो यम दीपक जो होता है ये बाद में आपको अंदर लेकर नहीं आना होता है। आटे का दिया हो या मिट्टी का दिया हो, धातु का दिया नहीं जलाया जाता है, आटे या मिट्टी का ही दिया जलाया जाता है। उसके बाद उस दीपक को आप बाहर ही फेंक दें। आटे का है तो पशु पक्षी जानवर इत्यादि उसे खा लेंगे। तो इस प्रकार से आप 5 दिन यम दीपक जलाइएगा, और यह धनतेरस की पूजा करने के बाद आप अपने घर में कुछ मिष्ठान पकवान जरूर इस दिन बनाएं, और बहुत ही प्रसन्न चित्त और शांत चित्त होकर पूरे परिवार मिलजुल कर धनतेरस का पर्व मनाएं। इस दिन अपने घर में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, बात बहस बिल्कुल भी ना करें। और इस दिन, धनतेरस के दिन, कहा जाता है कि कमलगट्टे की पूजा करके माता रानी के, माता लक्ष्मी जी के चरणों में उन्हें अर्पित करके और कमलगट्टे का पूजन करके बाद में आप इसे ले जाकर अपने धन स्थान पर रखें, तो इससे धन में 13 गुना वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस की पूजा यदि हम विधि विधान से करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे वर्ष भर हमारे घर पर सदा बरसती रहती है। तो ये धनतेरस की पूजा की विधि थी, और साथ में मैंने खरीदारी के विषय में भी बताया। वीडियो अच्छी लग गई हो तो आप लोग जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा।
चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।